देश के सभी पोल्ट्री साथियों, आदाब, नमस्कार। पोल्ट्री फार्मर ब्रॉयलर वेलफेयर फेडरेशन की ओर से एफएम शेख बात कर रहा हूं। आज मैं आपको अपनी बात 5 पॉइंट के माध्यम से रखना चाहता हूं। पहला पॉइंट मेरा है कि हम लोग शुक्रगुजार हैं पशुपालन मंत्रालय के, भारत सरकार। पशुपालन मंत्रालय हमारी पोल्ट्री की सारी एक्टिविटी को, फीड, मेडिसिन, इक्विपमेंट्स, लेयर फार्म, ब्रॉयलर फार्म, हैचरीज, ट्रेडिंग, मीट शॉप कि उनको खुलने के लिए, उन सारी गतिविधियों को चालू करने के लिए उसने एक रास्ता सरकार की ओर से पेश किया और लगभग सभी राज्यों ने अपने यहाँ पर उन एक्टिविटीज़ को चालू रखने का निर्णय लिया। दूसरा साथियों, मेरा पॉइंट यह है कि जो लॉकडाउन 2 है, उस लॉकडाउन में के अंदर 20 तारीख कल से 3 मई तक काम करने की जो नीतियां हैं वो अलग अलग हैं। आप सभी को मालूम है कि क्या चीज़ चलेगी और कौन सी चीज़ बंद रहेगी। अब मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि हर जनपद की स्थिति अलग अलग है। कोई ग्रीन है, कोई ऑरेंज है, कोई रेड है। हर जनपद के अंदर काम अलग अलग तरीके से होगा। तो आप अपने ज़िला प्रशासन से पता करें कि आपके यहाँ दुकान खुलने के लिए क्या तरीका है। ज़िला प्रशासन ने कोई समय निर्धारित किया है या उसने पूरा खुला रखा है, तो ये अपने ज़िला प्रशासन से आप जानकारी अवश्य करें। इस बात के लिए जो ज़िले की टीम बनी हुई है कोविड-19 की, उसके अंतर्गत ज़िले का मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सीवीओ जिनको बोलते हैं, वो नामित हैं। तो आप सीवीओ से पता कर सकते हैं कि भाई आपके ज़िले में पोल्ट्री की एक्टिविटी है वो कैसी रहेगी। जो एरिया हॉट स्पॉट एरिया है, उस एरिया के अंदर सप्लाई कैसी होगी वो संबंधित थाना निर्धारित करेगा। तो इसलिए जो एरिया हॉट स्पॉट से बाहर का एरिया है वहाँ पर काम होगा। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि साथियों, जो प्रथम लॉकडाउन 25 मार्च से हुआ था, उस लॉकडाउन के समय हम पोल्ट्री व्यवसायियों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उस गलती को हम रिपीट ना करें। प्रथम लॉकडाउन में जो गलती थी कि 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी दिन से नवरात्रि भी शुरू हुई थी। नवरात्रि की वजह से हमारे ट्रेडर बंधु, कटर, इन लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया और बिक्री कम होने की संभावना की वजह से इन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी। फिर उसके बाद जैसे ही नवरात्रि ख़त्म हुई और 2 अप्रैल 3 अप्रैल से दुकानें खोलना शुरू किया, तो पुलिस ने वो दुकानें नहीं खुलने दी। गलती यह है कि भाई जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम दुकान बंद रखी और बाद में दुकान खुली, तो पुलिस नवरात्रि थी उसको नहीं समझ पाई और वो पूरी ताकत से पेश आई। अब कल से हमें वो गलती नहीं करनी है। कल दुकान खुले, भले ही उसके पिंजरे में 5 मुर्गे हों, भले ही उसके पिंजरे में 2 मुर्गे हों, पर दुकान अवश्य खुले। ये हिम्मत, ये प्रयास बहुत आवश्यक है। चौथा पॉइंट मेरा है कि सभी लोग अपने ऑफिस में, अपनी दुकानों में, अपने प्रतिष्ठानों में
सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करें। कलर से, काला कलर हो या सफ़ेद कलर हो, हर 2 मीटर की दूरी पे गोला बना के रखें। अपने यहाँ पर हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, सैनिटाइज़र अवश्य रखें। खुद भी मास्क लगाकर काम करें। अपने एम्प्लॉई कर्मचारियों से भी मास्क लगवाएं। उचित दूरी बना के रखें और जो ग्राहक बगैर मास्क लगा आया है उसको सामान ना दें। तो सभी लोगों से निवेदन करें कि मास्क खुद लगाएं और दूसरों को भी लगाने का पालन करें। शुक्रिया। साथियों, 5वां पॉइंट जो रह गया था उससे अवगत कराना चाहता हूँ। सभी फुटकर विक्रेताओं से निवेदन है कि वो अपनी दुकानों पर साफ सफाई, भीड़, खुले में मुर्गी काटना, इसका ध्यान दें। कोई भी खुल्लम खुला मुर्गा ना काटे। दुकान के आगे कोई चादर है, पट्टी है, अवश्य लगाएं। अगर आप ये एहतियात नहीं रखेंगे तो ये निश्चित है कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, आप भी कारोबार करें, व्यवसाय दोनों पहिए से चले। शुक्रिया।